17 जनवरी 2026 रात के करीब 12:30 बजे घना कोहरा सुनसान सड़क कमजोर स्ट्रीट लाइट के बीच एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपने घर लौट रहे थे। एक आम सी ड्राइव जो कुछ ही पलों में एक ऐसी ट्रेजेडी में बदल गई जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। युवराज को नहीं पता था सेक्टर 150 की जिस सड़क से वो गुजर रहे हैं वहां नो बैरिकेड्स, नो रिफ्लेक्टर, नो वार्निंग साइन उनका इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही सेकंड में उनकी कार एक अंधेरे में छिपे वाटर फील्ड में समा जाएगी। ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सिस्टम फेलियर की कहानी है जहां इंसान जिंदा था, मदद मांग रहा था, लेकिन सिस्टम देखता रहा। आने जाने वाले लोग भी मौजूद थे, लेकिन पानी में सर्दी की वजह से ना तो पुलिसकर्मी उतरे, ना आसपास का कोई व्यक्ति उतरा, ना प्राधिकरण की टीम पहुंची। और Yuvraj Mehta's death in Noida, the tragedy that could have been prevented. बहुत अच्छे दोस्त। In that last 1 hour of his life, 16 जनवरी 2026 रात के करीब 12 बजे युवराज मेहता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा से गुरुग्राम से नोएडा स्थित अपने घर लौट रहे थे। नोएडा जो दिल्ली की राजधानी के पास बसा एक मॉडर्न सबब माना जाता है। वो रात घनी विंटर फॉग की चपेट में थी। सड़क पर विजिबिलिटी लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और इलाका धुंध में पूरी तरीके से डूबा हुआ था। इसी घने कोहरे के बीच उनकी कार सड़क से उतर गई और एक नीची टूटी हुई बाउंड्री वॉल को पार करते हुए 20 फीट गहरे पानी से भरे कंस्ट्रक्शन पिट में जा गिरी। अब बताया जाता है कि ये गड्ढा कई साल पहले किसी बड़ी बिल्डिंग के निर्माण के लिए खोदा गया था, लेकिन बीच में ही काम रोक दिया गया बिना किसी वार्निंग, बिना किसी प्रॉपर मार्किंग, बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के, जैसे मानो कि ये जगह किसी हादसे का इंतजार कर रही हो। मेहता को तैरना नहीं आता था। पानी का लेवल बढ़ने के कारण कार अनकंट्रोल हो गई और पलट गई। इसी अफरा तफरी में मेहता ने खुद को बाहर निकाला और जान बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ गए। चारों तरफ अंधेरा और घनी धुंध थी। उन्होंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और आसपास मौजूद लोगों को आवाज लगाने लगे। उसी हालत में उन्होंने अपने पिता राजकुमार मेहता को एक्सीडेंट के बारे में बताया। पिता ने तुरंत डायल 112 पर कॉल किया और खुद भी मौके पर पहुंचे। बाद में नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन की पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और SDRF और बाद में NDRF को भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया। ये ऑपरेशन करीब 4 घंटे तक चला। शुरुआती दौर में युवराज को बीच बीच में कार की छत पर मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मदद के लिए आवाज लगाते हुए देखा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो करीब 2 घंटे तक उसी हालत में फंसे रहे। कार की छत पर खड़े होकर मोबाइल की लाइट दिखाते रहे, किसी के आने का इंतजार करते रहे। हालांकि ऑपरेशन अंधेरे, घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के कारण लगातार डिस्क्रिप्ट होता रहा। मौके पर मौजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पानी में उतरने से साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि सिचुएशन रिस्की है। गड्ढे के अंदर जगह जगह आयरन रॉड्स और कंक्रीट पिलर्स मौजूद हैं, जिससे जान का गंभीर खतरा है। इन्हीं बातों का हवाला देते हुए शुरुआती घंटों में कोई भी टीम सीधे पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन एक डिलीवरी वर्कर ने हालात की परवाह किए बिना मेहता को बचाने की कोशिश की थी। उसने अपनी कमर पर रस्सी बांधी और जान जोखिम में डालकर बर्फीले पानी में छलांग लगा दी। ठंड, अंधेरा और गहराई सब कुछ उसके खिलाफ था। सुबह करीब 4:30 बजे युवराज को बाहर निकाला गया और जब तक काफी वक्त बीत चुका था और ऑफिशियली युवराज को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद रेजिडेंट्स और फ्रेंड्स ने प्रशासन पर नेग्लिजेंस और डिलाइट रिस्पॉन्स जैसे गंभीर आरोप लगाए। एक्स पर एक यूजर ने कहा, मेहता की मौत असल में एक मर्डर है। सपने टूट गए, मेहनत बिगड़ गई और एक पिता की उम्मीद दफन हो गई। ये सब कुछ एक फेल्ड सिस्टम की वजह से हुआ। एक दूसरे यूजर ने कहा, ये त्रासदी नोएडा जैसे बड़े शहर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है। कई यूजर्स ने खराब रोड, प्रॉपर साइनेज की कमी और रात में पुअर लाइटिंग होने के कारण एक्सीडेंट्स के एक्सपीरियंस शेयर किए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि घर के पास खुले नाले और अनअटेंडेड कंस्ट्रक्शन साइट बच्चों और बुजुर्गों के लिए धीरे धीरे डेड ट्रैप्स बनते जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ युवराज मेहता की नहीं है, ये कहानी हर उस आम इंसान की है जो हर रोज अनसेफ
सेफ रोड और कैली सिस्टम के बीच सफर करता है। सच यही है दोस्तों, ये सिस्टम जब भी जागता है जब कोई चांद चली जाती है, उससे पहले नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद ही अलर्ट, अवेयर और रिस्पॉन्सिबल रहें। अंधेरे में, कोहरे में, अनफैमिलियर रोड्स पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेना ही असली सेफ्टी है। सरकार से सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन अपनी जान की कीमत समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंत में अगर सिस्टम फेल हो जाए तो खुद को बचाना हमें ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है जिसे मैंने फेस के साथ रिकॉर्ड किया है और इसे रिकॉर्ड करने में मुझे पूरे 2 दिन लगे हैं। इस वीडियो में की गई हर बात रिसर्च पर आधारित है, कोई भी बात फेक नहीं है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर रिसोर्सेज और आर्टिकल खुद जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको सारे सोर्सेस लिंक्स मिल जाएंगे। आपका सपोर्ट और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है।